अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने स्पेयर रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ना है। तो स्पेयर रिसेप्टर्स की क्या डेफिनेशन है? स्पेयर रिसेप्टर्स आर सेड टू एग्जिस्ट इफ द मैक्सिमल ड्रग रिस्पॉन्स Emax इज ऑब्टेन्ड एट लेस देन 100% ऑक्यूपेशन ऑफ द रिसेप्टर्स Bmax। ठीक है, Emax क्या है? मैक्सिमल इफेक्ट अ ड्रग कैन प्रोड्यूस, उसको हम कहते हैं Emax। यानी हमें जितना मैक्सिमम इफेक्ट रिक्वायर्ड था, हमने कोई भी ड्रग बॉडी में दिया और उसने उतना ही हमें मैक्सिमम इफेक्ट दे दिया, उतना ही रिस्पॉन्स दे दिया, तो हम कहेंगे कि ये उसका मैक्सिमल इफेक्ट है, Emax है। ठीक है, यानी अगर हमें 100% इफेक्ट रिक्वायर्ड था और ड्रग ने हमें 100% ही रिस्पॉन्स दे दिया, तो हम उसको कहेंगे ये उसका Emax है। EC50 क्या होता है? EC50 ड्रग की वो कंसंट्रेशन है जिसपे हमें मैक्सिमल इफेक्ट का 50% इफेक्ट जो है हासिल होता है। ठीक है, यानी Emax अगर 100% है, उसका हाफ कितना होगा? 50%। तो ड्रग की वो कंसंट्रेशन जिसपे हमें मैक्सिमल इफेक्ट का हाफ हासिल हो जाए, यानी 50% हासिल हो जाए, उसको हम कहते हैं EC50। Bmax क्या होता है? ये मैक्सिमल बाइंडिंग ऑफ रिसेप्टर्स है विद द ड्रग। ठीक है, यानी जितने भी हमारे पास रिसेप्टर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ रिसेप्टर्स, लेट्स से अगर हमारे पास 10 हैं और 10 के 10 रिसेप्टर ड्रग के साथ बाइंड हो गए हैं, तो हम उसको कहेंगे ये Bmax है। अब वो कह रहा है कि स्पेयर रिसेप्टर्स एग्जिस्ट कब करेंगे सिस्टम में। ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास टोटल 10 रिसेप्टर्स थे, ठीक है, जिन पर एक स्पेसिफिक ड्रग ने आकर बाइंड करना था। तो वो ड्रग आया, ठीक है, और उसने 5 रिसेप्टर्स जो थे उनके साथ बाइंड कर लिया। 10 में से 5 रिसेप्टर्स के साथ बाइंड किया और Emax प्रोड्यूस कर दिया, यानी मैक्सिमल इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया, डिजायर्ड इफेक्ट, रिक्वायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया उसने 5 रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते ही। तो हमें तो Emax ही चाहिए था, वो हमें 5 रिसेप्टर्स के साथ जब ड्रग ने बाइंड किया, हमें वो मिल गया। तो बाकी कितने रिसेप्टर्स जो अनबाउंड रह गए वो थे 5। ठीक है, टोटल 10 थे ना, 5 के साथ बाउंड हो गया ड्रग, बाकी रह गए 5। तो हम उनको कहते हैं ये हमारे पास क्या है? ये हैं स्पेयर रिसेप्टर्स। तो Bmax क्या था? मैक्सिमल नंबर ऑफ रिसेप्टर्स बाउंड टू द ड्रग। अगर हमारे पास टोटल 100 रिसेप्टर्स पड़े हुए थे और 100 रिसेप्टर्स के साथ ही ड्रग बाइंड कर गया, तो हम उसको कहेंगे कि वो Bmax है। ठीक है, मैक्सिमल बाइंडिंग है। अगर Bmax का हाफ कर दें, यानी 100 रिसेप्टर्स में से कौन सी ऐसी ड्रग की कंसंट्रेशन है जिसपे 50 रिसेप्टर्स जो है वो ड्रग के साथ बाइंड कर देंगे, उस कंसंट्रेशन को हम कहते हैं KD। ठीक है, KD क्या है? ये वो कंसंट्रेशन है ड्रग की जिसपे 100 में से 50% जो है रिसेप्टर्स वो बाइंड कर देंगे ड्रग के साथ। Bmax का हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो KD क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग दैट बाइंड्स 50% ऑफ द रिसेप्टर्स इन द सिस्टम। टोटल में से टोटल जितने भी रिसेप्टर्स पड़े हैं, जब वो 50% बाइंड हो जाएंगे ड्रग के साथ, तो हम कहेंगे ये वो ड्रग की कंसंट्रेशन है जिसको हम कहते हैं KD। ठीक है, यानी 50% ऑफ Bmax भी इसको कहते हैं। अच्छा, अब हम डिटर्मिनेशन किस तरह करेंगे, यानी हमें किस तरह पता लगेगा कि हमारे सिस्टम में स्पेयर रिसेप्टर्स मौजूद है कि नहीं? हम 2 कंसंट्रेशंस को आपस में कंपेयर करेंगे, ठीक है, जिससे हमें पता लग जाएगा कि स्पेयर रिसेप्टर्स मौजूद हैं कि नहीं है। कौन सी कंसंट्रेशन है? एक वो कंसंट्रेशन है ड्रग की जहाँ पे हमें 50% ऑफ मैक्सिमल इफेक्ट मिल रहा था, यानी EC50, और दूसरी वो कंसंट्रेशन है ड्रग की जहाँ पे 50% ऑफ मैक्सिमल बाइंडिंग हो रही थी ड्रग और रिसेप्टर की आपस में। ठीक है, उसको हमने कहा था KD। EC50 और KD को कंपेयर करना है हमने, ठीक है, तो हमें पता लगेगा कि स्पेयर रिसेप्टर्स मौजूद हैं कि नहीं। अगर तो KD ज्यादा हुआ EC50 से, तो इसका मतलब है स्पेयर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। हमने कहा था EC50 अगर लोअर हुआ KD से, तो हमारे पास स्पेयर रिसेप्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे सिस्टम में। ठीक है, इस चीज को हम इस ग्राफ के थ्रू समझते हैं। Y एक्सिस पे उसने परसेंट ऑफ मैक्सिमम दिया हुआ है, 0%, 50% और 100%। ठीक है, और यहाँ पे X एक्सिस पे उसने हमें डोज दी हुई है ड्रग की 0.1, 1, 10, 100 और 1000। ठीक है, यहाँ पे हमें जो लाइन नजर आ रही है वो शो कर रही है ड्रग इफेक्ट को, यानी ड्रग हमें कितना इफेक्ट दे रहा है। 100% पे हमें मैक्सिमम इफेक्ट देगा ड्रग। ठीक है, अच्छा, और ये वाली लाइन जो है वो शो कर रही है ड्रग की बाइंडिंग विद द रिसेप्टर्स के साथ। यहाँ पे हमें मैक्सिमल बाइंडिंग ऑफ रिसेप्टर्स मिलेगी ड्रग के साथ, जिसको हम कह देते हैं Bmax, और ये क्या था? Emax था, मैक्सिमम इफेक्ट अ ड्रग कैन प्रोड्यूस। ठीक है, अच्छा, हमने क्या देखना है? हमने 2 कंसंट्रेशन को कंपेयर करना था, एक थी EC50 और एक थी KD। तो यहाँ पे जाके 50% पे जाके हमें
हमें मिलेगा EC50, ठीक है, कि कौन सी कंसेंट्रेशन है ड्रग की, 1, ठीक है। 1 कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग पे हमें EC50 मिल जाएगा, ठीक है, यानी मैक्सिमल इफेक्ट का 50% इफेक्ट मिलेगा। और 10 कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग पे जाके हमें यहाँ पे KD मिल जाएगा, यानी मैक्सिमल बाइंडिंग का 50% हमें मिल जाएगा, ठीक है, KD। ये थी EC50, ये है हमारे पास KD। हम अगर इन दोनों कंसेंट्रेशन को कंपेयर करें तो हमें पता लगेगा कि EC50 हमें पहले मिल गई है। EC50 की जो ड्रग कंसेंट्रेशन है वो 1 है और KD को हासिल करने के लिए जो ड्रग कंसेंट्रेशन है वो 10 है, ठीक है, यानी KD ज्यादा है, EC50 कम है। तो EC50 लोअर है KD से, ये बात इस चीज को इंडिकेट कर रही है कि टू अचीव 50% ऑफ मैक्सिमल इफेक्ट लेस देन 50% ऑफ द रिसेप्टर्स मस्ट बी एक्टिवेटेड, यानी EC50 हमें पहले ही हासिल हो गया है, अभी 50% ऑफ रिसेप्टर्स ड्रग के साथ बाइंड नहीं हुए और हमें EC50 पहले ही हासिल हो गया, ठीक है। तो यानी स्पेयर रिसेप्टर्स जरूर मौजूद होंगे इस सिस्टम में। स्पेयर रिसेप्टर्स हमें किस तरह मिलते हैं सिस्टम में, उसका क्या मैकेनिज्म है। पहला वो कहता है या तो ड्यूरेशन ऑफ एक्टिवेशन ऑफ इफेक्टर इज मच ग्रेटर है देन द ड्यूरेशन ऑफ द ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, यानी ड्रग और रिसेप्टर्स आपस में मिलते हैं, वो इफेक्टर को एक्टिवेट करते हैं और उसके बाद वो इफेक्ट जनरेट करते हैं, ठीक है। तो वो कहता है जो ड्यूरेशन है ना एक्टिवेशन ऑफ इफेक्टर की वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू ड्यूरेशन ऑफ ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। इस वजह से भी हमारे पास जो स्पेयर रिसेप्टर्स हैं वो सिस्टम में मौजूद हो सकते हैं। दूसरा मैकेनिज्म वो कहता है द एक्चुअल नंबर ऑफ रिसेप्टर्स मे एक्सीड द नंबर ऑफ इफेक्टर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल। कहता है हमारे पास या तो नंबर ऑफ रिसेप्टर्स जो है ना वो ज्यादा है, लेकिन हमारे पास उतने जो नंबर ऑफ इफेक्टर मॉलिक्यूल्स है ना वो अवेलेबल नहीं होते सिस्टम में। इस वजह से भी जो कुछ रिसेप्टर्स हैं वो एज अ स्पेयर रिसेप्टर्स सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है अगर इफेक्टर होगा ही नहीं, बेशक से आप रिसेप्टर्स का नंबर इंक्रीज करते जाओ, तो जब इफेक्टर ही नहीं है तो इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो स्पेयर रिसेप्टर्स जो है वो जरूर प्रेजेंट होंगे सिस्टम में। एग्जाम्पल क्या है, इंसुलिन रिसेप्टर्स 99% आर स्पेयर, ठीक है। वो ये कहना चाह रहा है कि जब इंसुलिन बाइंड करती है इंसुलिन रिसेप्टर्स के साथ तो उसको 100% रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई करने की जरूरत नहीं है। अगर वो ओनली 1% ऑफ द रिसेप्टर्स को भी ऑक्यूपाई कर ले ना इंसुलिन, तो वो अपना मैक्स यानी मैक्सिमल इफेक्ट दे देती है। तो 99% जो है ना बाकी इंसुलिन रिसेप्टर्स वो स्पेयर रहते हैं, ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल उसने दिया बीटा रिसेप्टर्स ऑफ हार्ट, ठीक है। इससे मुराद ये है कि जब बीटा जो एगोनिस्ट हैं वो बाइंड करेंगे ना बीटा रिसेप्टर्स ऑफ हार्ट के साथ, तो वो 90 से 95% रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाएंगे और हमें रिक्वायर्ड इफेक्ट यानी मैक्सिमल इफेक्ट जो है वो हासिल हो जाएगा। बाकी 5 to 10% जो बीटा रिसेप्टर्स हैं ना हार्ट के वो स्पेयर रह जाएंगे, ठीक है।